हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। सरिया थाना क्षेत्र के पेठिया टांड में व्यवसायी के घर चोरी की हुई बड़ी वारदात। करीब 20 लाख से ज्यादा रुपए की संपत्ति ले उड़े चोर। आक्रोशित व्यवसायियों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह पचम्बा 4 लेन रोड निर्माण कार्य को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट। एसडीएम ने अतिक्रमण हटाने का दिया अल्टीमेटम। 7 दिनों के बाद होगी कार्रवाई। पुराना नगर निगम परिसर में अव्यवस्थित दुकानों को हटाने को लेकर जारी नोटिस पर दुकानदारों ने जताई आपत्ति। उपनगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनी लोगों की समस्या, त्वरित समाधान का मिला आश्वासन। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के पेठिया टांड में गुरुवार की रात एक किराना दुकान संचालक के घर में बड़ी चोरी की घटना हुई। चोर दुकान के रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुए और करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित कैलाश मंडल के घर से चोरों ने 15 लाख रुपए नकद और लगभग 5 लाख जेवरात चोरी कर लिए। बताया गया कि रात में खाना खाकर सभी सो रहे थे। इसी दौरान चोर दाखिल हुए और फिर बड़ी ही आराम से वारदात को अंजाम देने में सफल रहे। सुबह घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने दुमका रांची मुख्य मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में अब तक आधा दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी मामले में चोरों को पकड़ने में नाकाम रही है। घटना की सूचना मिलते ही सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर हटाने का प्रयास किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ताला इसमें तोड़ा, ऐसे में ताला तोड़ा और उसमें भी तो टूटा हुआ है रूम में। आप लोग पड़ोसी हैं? ना, हम लोग बहुत दूर से आए, खबर चल तो आए। अगर कभी सुबह पता चला तो दोपहर 6 बजे मिल जाएगा। सब झाड़ के सोना चांदी जाए वाला धानमा हलन जाए जो पिंध ले काना मोहल्ले को में जा हो रहे नगर पंचायत में चोरी को लेकर के सरिया प्रशासन
आवेदन होना चाहिए। गली प्रदर्शन ये है आज जहाँ गली में 4 व्हीलर नहीं जाती है, 2 व्हीलर भेजिए, अच्छा है, बढ़िया बात है। ये जो घटना हो गया बड़ी घटना है। सर हम लोग भी हम लोग पकड़ते हैं। आप टाइम तक ऐसा नहीं है कि आप कुर्सी बता, आप ही बोलिए हम यहाँ से चले जाते हैं। एक बात बता, आपके जाने से समाधान नहीं होगा, हम बता रहे हैं उदाहरण हम पैसे प्रयास में आपको चाहिए तो बैठते रहेंगे जब तक नहीं हम लोग बेटा। पचम्बा 4 लेन रोड निर्माण कार्य को लेकर जिला प्रशासन सख्त मोड में आ गया है। शुक्रवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत बिस्पुते ने निर्माण क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों को साफ चेतावनी दी कि सड़क चौड़ीकरण में बाधक सभी अवैध अतिक्रमण 1 सप्ताह के भीतर हटा लिए जाएं, अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। उन्होंने ड्रेनेज व्यवस्था और जल निकासी की समस्या का भी जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को स्थायी समाधान निकालने का निर्देश दिया। साथ ही जहां धार्मिक स्थल निर्माण कार्य में बाधक बन रहे हैं, वहां प्रशासनिक पहल और आपसी सहमति से रास्ता निकालने पर जोर दिया। निरीक्षण के समय सदर अंचल अधिकारी जितेंद्र प्रसाद और सदर थाना प्रभारी राजीव कुमार भी मौजूद रहे। चलने के लिए पेवमेंट बनेगा, इसके ऊपर ये लगेगा, पेवर ब्लॉक लगेगा या टाइल लगेगा और वही काम करेगा आपके लिए। कल अगर आपको कोई लाइन लेके जाना है, पाइप लाइन लेके जाना है तो रोड तो नहीं खोदेंगे, तो वो पेवर के नीचे से ही लेके जाएंगे। तो इस तरीके का जो चल रहा है ना, इसको आपको भी रोकना होगा, क्योंकि हर बार बुलडोजर लाके डुबवाना कोई बात नहीं है। बात सही है ना? आप ही चलने वाले हैं, बच्चे कहीं साइकिल चलाएंगे या वॉकिंग करेंगे, मैडम ही जाएगी, कभी मार्केट जाएगी, कभी आएगी, वो केवल ब्लॉक नहीं लगेगा तो क्या फायदा, तो रोड पे आ जाएगा सभी लोग। तो वही बात बार बार वही होगा। अतिक्रमण था तो धीरे धीरे करके हमने बहुत शांति से इसका अतिक्रमण और नापी करवाया है। कुछ इम्पोर्टेंट प्रेशर पॉइंट्स है कि फॉर एग्जांपल भंडारी डी है जहाँ पे अभी काम नहीं हुआ है। दूसरा पचम्बा चौक है जहाँ पे भी अतिक्रमण का स्तर बहुत ज़्यादा है। तो आज हम मुआयना करने निकले हैं और इस महीने के एंड तक, मतलब अगले 7 दिनों में हमें सख्ती से कार्रवाई शुरू करेंगे। बीच बीच में आपको ये देखा होगा कि लेंथ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। पहले नाले का काम होगा और बाद में पचम्बा रोड का काम ठीक से होगा। पूरा शहर बारिश के सीज़न में और पूरे गर्मी के सीज़न में, गर्मी में धूल के वजह से और बारिश में रास्ते पे जो गड्ढे, इसके वजह से सभी परेशान हैं। हमारी ये कोशिश है कि अगले 7 दिनों में सभी लेंथ पाके अगले 15 दिनों में, मतलब अगले मंथ के सितंबर एंड तक ये रास्ते का काम पूरा किया जाए। सर कहीं कहीं जो सड़क की नापी है वो है 19 मीटर की होनी थी है, मगर कहीं है 15 मीटर है, कहीं 16 मीटर है, कहीं 14 मीटर भी है, इसको क्या कहें? इसमें जो जहाँ जहाँ ज़रूरत के हिसाब से हमने काम किया है, 19 मीटर और 15 मीटर का पहले मैप में ही वैसा है। पूरे रास्ते पर पूरा लेंथ नहीं मिल रहा है। वो जो सर्वे का जो मैप है, सर्वे के मैप में ही ये चीज़ें दिखाई गई है, तो उसी के हिसाब से काम होगा। सर कई सिस्टम को लेकर सर आप मुआयना कर रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम की पानी का बहाव, उसको लेकर सर क्या? ड्रेनेज सिस्टम में पूरा नया ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है और रास्ते के आजू बाजू में जो ड्रेनेज है वो रास्ते के टेंडर का ही पार्ट है। पर अभी समस्या ये आ रही है कि इसका जो फीडर ड्रेनेज है उसमें थोड़ा स्लोप वगैरह का दिक्कत हो रहा है, और इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन की तरफ से जो कुछ होगा उसमें से हम उसमें कनेक्ट करेंगे, और ताकि एक जगह पे ज़्यादा ड्रेनेज का पानी ना जाए, किसी का ज़मीन खराब ना हो, इसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। गिरिडीह जिले के गावा थाना क्षेत्र निवासी 70 वर्षीय प्रहलाद कुमार इन दिनों अपनी ही खरीदी हुई जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए धनवार थाना से लेकर जिला मुख्यालय तक चक्कर लगा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस जमीन को लेकर वर्ष 2006 में न्यायालय से उनके पक्ष में डिग्री मिल चुकी है, उसी जमीन पर दूसरे पक्ष ने घर बनाना शुरू कर दिया है। प्रहलाद कुमार ने बताया कि करीब 20 साल पहले धनवार थाना क्षेत्र के खाता संख्या 17 प्लॉट संख्या 815 में 14 डिसिमिल जमीन खरीदी थी, लेकिन कुछ लोगों ने जबरन उस पर कब्जा कर लिया। मामले को लेकर उन्होंने न्यायालय में मुकदमा दायर किया और साल 2006 में कोर्ट ने उनके पक्ष में डिग्री दे दी। बावजूद इसके दखल अभी तक नहीं कराया गया।
जिससे मामला अधर में लटका हुआ है। वर्तमान में दूसरा पक्ष गलत ढंग से उसी विवादित जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए प्रहलाद कुमार ने धनवार थाना प्रभारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त गिरिडीह तक लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को भी जनता दरबार में भी उपायुक्त से मिले और न्याय की गुहार लगाई। 2006 में हमने ज़मीन लिया, 3 भाई के नाम से ज़मीन था, एक भाई का हिस्सा हम लोग लिए। अंचल से रसीद वगैरह भी प्राप्त हुआ, दखलदारी मिला। इन कोर्ट में इसका पार्टीशन सूट केस चल रहा था, जो फिर 2011 में हमको जजमेंट मिल गया। फिर इन लोग हमको घुसने नहीं दिया। फिर हम केस किए, जो कि 2023 में फिर जजमेंट हो गया। अभी दखलदारी के पोजीशन में केस चल रहा है। इस बीच हमको पता चला कि हमारे हिस्से को हड़पना चाह रहा है। हमने थाना में आवेदन दिया, लेकिन थाना के लोग जो मेरा आवेदन को दरकिनार कर दिया। क्या कुमार गुप्ता, सुनील कुमार गुप्ता, पिता स्वर्गीय मथुरा राम, कहाँ के रहने? राजधनवार धनवार के। उसका भी वही हिस्सा है, 3 हिस्सा है। एक हिस्सा हमारा हड़प रहा है, अपना हिस्सा भी हड़प रहा है, हमारा भी हिस्सा हड़प। थाना में गए थे क्या? थाना प्रभारी पिटीशन को ले लिए, रिसीविंग मांगे, रिसीविंग नहीं दिया। कहा ठीक है हम देखेंगे। उसके बाद कुछ नहीं, फिर देखते हैं कि आज काम चल रहा है। अनुमंडल कार्यालय की यहाँ भी हम पिटीशन देने की, यहाँ भी अनुमंडल पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हुई, आवेदन दे दिए। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को संग्रहालय परिसर में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याएं रखी। उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित एवं यथोचित कार्रवाई का निर्देश दिया। इस दौरान कई मामलों का ऑन द स्पॉट भी समाधान किया गया। जनता दरबार में भूमि विवाद, दाखिल खारिज, पेंशन, राशन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अबुआ आवास योजना समेत कई मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जन को राहत मिल सके। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार आम जन से सीधे संवाद का माध्यम है, जिसका उद्देश्य लोगों की वास्तविक समस्याओं को सुनना और त्वरित समाधान देना है। उन्होंने बताया कि मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार आयोजित किया जाता है, लेकिन लोग अन्य दिनों में भी समाहरणालय आकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान सोशल मीडिया और समाचार पत्रों से प्राप्त शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई। डुमरी प्रखंड के खुरजियो गांव की वृद्धा हलवा देवी को पेंशन योजना से वंचित रहने की शिकायत पर उपायुक्त के निर्देश पर उन्हें तुरंत पेंशन का लाभ उपलब्ध कराया गया। वहीं बिरनी प्रखंड के गराईडीह मुख्य मार्ग की मरम्मती से जुड़ी शिकायत का त्वरित निराकरण कर सड़क की मरम्मत कराई गई। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि हर नागरिक की समस्या का प्रभावी समाधान हो और जनता में विश्वास का वातावरण बने। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने शुक्रवार को स्कूल बसों का निरीक्षण किया। इस दौरान सेंट जोसेफ स्कूल जमुआ में परिचालित बसों की जांच की गई। निरीक्षण के क्रम में सभी बसों के फिटनेस परमिट, बीमा, पोल्यूशन एवं चालक परिचालक से संबंधित दस्तावेजों की स्थिति देखी गई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी वाहन अद्यतन कागजात और विधि सम्मत नियमावली के अनुरूप हो। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी बसों में फायर सेफ्टी उपकरण, प्राथमिक उपचार पेटी, स्पीड गवर्नर, सेफ्टी लॉक एवं परिचालक की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि सड़क सुरक्षा नियमों के पालन में किसी तरह की लापरवाही पर स्कूल प्रबंधन और बस मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए समय समय पर वाहनों की जांच अनिवार्य है।
गिरिडीह शहर के टुंडी रोड डांडीडी में नायरा इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम का शुभारंभ किया गया। शोरूम का उद्घाटन झामुमो नेता महेंद्र पासवान ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर अनवर, टिंकू, रुपेश और छोटू समेत कई लोग मौजूद रहे। शोरूम के संचालकों ने बताया कि यहां आधुनिक तकनीक से लैस इलेक्ट्रिक स्कूटी उचित कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी। मौके पर उपस्थित लोगों ने नायरा इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम के उद्घाटन को इलाके के लिए रोजगार और सुविधा की नई शुरुआत बताया। मोटर का वो सब पाकर बढ़कर दिया हुआ है, बैटरी लगता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम का उद्घाटन किया है यासवा कंपनी का, जो कि आने वाले दिनों में आप लोग को अच्छी सुविधा मिलेगी और कम रेंज में अच्छी गाड़ियाँ स्कूटी आपको मिलेगी। एक बार जरूर पधारें, मौका हम लोग को एक बार दें। पुराने नगर निगम परिसर से 22 दुकानदारों को हटाने के नोटिस को लेकर शुक्रवार को विवाद गहरा गया। दुकानदारों ने उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर आपत्ति जताई। दुकानदारों का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और जब तक न्यायालय से आदेश नहीं आ जाता तब तक नगर निगम को किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये है कि हम लोग का जो दुकान नगर निगम पुराना नगर निगम कैंपस में है, तो इसके लिए वहाँ पर हम लोग को खाली करने का नोटिस आया है। तो अभी जो ये मामला है वो माननीय हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन फिर भी यहाँ नगर निगम प्रशासन की ओर से हम लोग को नोटिस दिया गया है कि यहाँ पर खाली करके दूसरा जगह शिफ्ट करना है, जो कि ऐसा हम लोग का पेट पे लात मारने जैसा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ दशकों से रहते आ रहे हैं और हम लोग का जीवन मरण का एक यही साधन है। तो प्रशासन से और सबसे नगर निगम से दरखास्त है कि जब तक कोर्ट का आदेश ना आ जाए तो हम लोग को मतलब डिसीजन अभी हाई कोर्ट के द्वारा किसी का फेवर में नहीं आया, ना आपके फेवर में ना नगर निगम के फेवर में, फिर भी खाली कराया जा रहा है। फिर भी आदेश आया खाली करने का। कब का टाइम दिया गया है? ये आज ही हम लोग का टाइम दिया गया है, ताकि जो हम लोग को खाली करा करके हम लोग को दूसरा जगह शिफ्ट करने का बात किया जा रहा है। तो लेकिन अभी नगर निगम को आदेश, हाई कोर्ट का कोई आदेश नगर निगम को मिला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को खाली करने का। बहस कब है कोर्ट में? अभी इसका डेट फाइनल नहीं हुआ है। नहीं, बहस कब है इस मामले में? आज ही नगर निगम से आवेदन आया है कि आज ही नगर निगम से आया है कि आप लोग को दुकान आवंटित करना है। तो उधर नगर निगम की ओर से मकतपुर सब्जी मंडी में बने नए दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी निकाली गई। दुकानदारों ने लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया और मकतपुर में कारोबार की संभावनाओं को नकारा। विरोध के बीच उपनगर आयुक्त ने बाहर से 2 छात्राओं को बुलाकर लॉटरी की औपचारिकता पूरी कराई। नगर निगम का कहना है कि मकतपुर में बनाए गए दुकानों का आवंटन पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है और पुराने परिसर को खाली कराना जरूरी है। कोई भी एक हाथ ऐसे करना, एक बस बंद करके हिला दें। निगम में अवस्थित 22 दुकान था ना, जिसको विपिन अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जिसमें नगर निगम भी पार्टी थी, उसमें ऑर्डर आया था। उसका अनुपालन के लिए आज जो है हम लोग उसको नोटिस दिए थे सभी 22 दुकानदार को। वो लोग उपस्थित नहीं हुए, तो उनके बगैर जो है हम लोग जो प्रक्रिया होता है उसके माध्यम से लॉटरी किए, पारदर्शी लॉटरी। उसमें सभी लोगों को बुलाया गया। एक कमेटी थी हमारी, उसके सभी लोग के उपस्थिति में प्रेस, मीडिया और स्वतंत्र हमारे यहाँ जो उपस्थित थे, लॉटरी जिनके द्वारा निकाला गया, 2 महिला के बीच में लॉटरी हम लोग निकाले और जिसको 22 आदमी के
लिए जो लॉटरी के माध्यम से जो दुकान आवंटित की गई है उसको हम लोग मगधपुर में इन लोग का दुकान आवंटित कर दी है। उसकी सूची यहाँ हम लोग लिख दी है। मगधपुर कहाँ पे सर? मगधपुर सब्जी बोल रहे थे सर, बोल रहा हूँ इससे क्या संकेत लगता है कि वो लोग? देखिए, दुकानदार का नहीं आने से जो झारखंड हाई कोर्ट का एलपीए में जो ऑर्डर है उसका अनुपालन के लिए हम लोग ने 2 बार नोटिस किया और दुकानदार बार बार नहीं आते हैं। तेलोडी मुखिया शब्बीर आलम के आवास पर आयोजित बैठक यह टूर्नामेंट आगामी 7 सितंबर 2025 से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में बताया गया कि यह टूर्नामेंट फुटबॉल का महाकुंभ माना जाता है, जिसका इंतजार पूरे राज्य भर के खेल प्रेमियों को रहता है। हजारों दर्शक मैदान में जुटते हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग लाइव माध्यम से भी मैच का आनंद लेते हैं। विदेशी खिलाड़ियों के खेलने से इसका आकर्षण और भी बढ़ जाता है। मुखिया शब्बीर आलम ने खेल प्रेमियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की। बैठक में समाज सेवी मोहम्मद इश्तियाक उर्फ लालो, मोहम्मद रॉकी शेख, झामुमो जिला अल्पसंख्यक चांद राशिद, सोशल वेलफेयर सदर मोहम्मद इस्लाम, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद आमिर अली समेत कमेटी के सभी पदाधिकारी, मेंबर, खास मेहमान और ग्रामीण मौजूद रहे। ये वाकई में बिल्कुल काबिले तारीफ की है कि सभी के सहयोग से मैच हो पाता है और तालीम के लाइन से हो उसको खेलने के लिए बताते चले कि तेलोडी पंचायत में एक इंडियन क्लब कुरवाडी है जो गांधी मैदान में फुटबॉल खेल प्रतियोगिता के आयोजन कराता है। तो जिसका चुनाव भी हो गया है, ऑलरेडी कमेटी भी बन गई है, पूरा टीम का लिस्ट बन गया है, टीम भी चयन हो चुका है और ये खेल प्रतियोगिता 7 सितंबर को शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर के आज हमारे पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम के आवास पर एक बैठक की गई थी। आज पचम्बर तेलोडी में साबिर मुखिया जी के आवास में अलहाज आई अहमद टूर्नामेंट का एक अहम मीटिंग रखी गई थी, जिसमें आज यह निर्णय लेना था कि यह जो 7 तारीख से खेल जो चालू होने वाला है इसमें कितने टीम को हम लोग को चयन करना है। और आज हम तमाम गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और आज तमाम निर्णय हम लोग ले चुके हैं और आप तमाम मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि यह जो अलहाज आई अहमद टूर्नामेंट जो 7 तारीख से गांधी मैदान तेलोडी में होने जा रहा है, इसमें टोटल 16 टीम भाग लेने जा रही है, जिसमें से एक टीम हमारे तेलोडी का ही रहेंगे, बाकी 15 टीम हम लोग अदर विभिन्न शहरों से लेंगे। और यह जो खेल प्रदर्शन होने जा रहा है ये आप समझ के चलिए, लोकल खेल के प्रति मत देखिएगा। आई अहमद मेमोरियल राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल प्रतियोगिता जो हर साल तेलोडी में होता है, एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट होता है। यह कह सकते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है और दर्शकों का जो उत्साह यहाँ देखने को मिलता है पूरे झारखंड में कहीं नहीं मिलता है। तो 7 तारीख से 7 सितंबर से प्रतियोगिता शुरू हो रहा है, एक आकर्षक उद्घाटन होगा इसमें। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताता चलूँ कि फुटबॉल का महाकुंभ जो आगामी 7 सितंबर से गांधी मैदान तेलोडी कुरवाडी में शुरू होने जा रहा है, जिसका इस जो मैच हमारा डॉक्टर अलहाज आई अहमद मेमोरियल का फुटबॉल जो टूर्नामेंट होता है, ये 25वां साल है, यानी सिल्वर जुबली हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो पूर्व में मैच जो है बिल्कुल इसका राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। आप जान रहे हैं गांधी मैदान का इतिहास रहा है। यहाँ पे दूर दराज से नहीं, दूर देशों से खिलाड़ी आते हैं, जिनका पूर्व में YouTube पर अपलोड है। आप सभी दर्शक उसको सर्च करके देख सकते हैं, गांधी मैदान तेलोडी के नाम से या अलहाज डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम से, असलम मेमोरियल के नाम से भी टूर्नामेंट किए गए हैं इस मैदान में। यानी लगातार हर वर्ष इस मैदान में एक वृहद पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से मैच किया जाता है बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, और राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो रेफरी होते हैं, लाइन्समैन होते हैं, उन लोगों को जो है यहाँ पे इस मैच में बुलाया जाता है और उस मैच में दर्शक
वैसे वैसे दर्शक आते हैं दूर दराज से, 100 किलोमीटर दूर से आते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं तमाम दर्शकों से अपील करता हूं कि जिस तरह से पूर्व में आप लोगों ने गांधी मैदान तिलोडी में आकर के आप जिस तरह से मैच का आनंद लिए हैं, इस बार आपको पूर्व से और बेहतर खेल देखने को मिलेगा।